हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 3 शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सौंदर्य लहरी का वर्ण विषय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति में सौंदर्य लहरी का वर्ण विषय पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह नाम रूपात्मक जगत आदि शक्ति की ही परिणति है। उसी के सौंदर्य में इस ग्रंथ के द्वारा जो स्तुति की गई है वह स्तुति अपने अंतःकरण में आदि शक्ति की उपस्थिति के आनंद और उद्वेग उत्पन्न करती है। यह तरंग ही वस्तुतः सौंदर्य लहरी है। इसी चित्त को आनंद प्रदान करने वाली चिदानंद लहरी का वर्णन 8वें श्लोक में किया गया है, जबकि 21वें श्लोक में परमानंद लहरी का वर्णन है। सौंदर्य लहरी में शिव और शक्ति का एक एकत्व रूपी आनंद की लहर है। सौंदर्य लहरी में सर्वत्र उसी की लहर दिखाई देती है, यह ध्यान रखते हुए कि वह उस परम से अलग नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि उस परमेश्वर के श्वास से वायु उत्पन्न हुई है। यही वायु धूलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत विचरण करती है। यही परमेश्वर प्राण का स्पंद है, यही चित्त शक्ति है, यही प्राण शक्ति है और यही इच्छा ज्ञान एवं क्रिया शक्ति है। अपरिणामी ब्रह्म में इच्छा ज्ञान एवं क्रिया के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। भगवत पाद सौंदर्य लहरी के 4 श्लोक तक देवों की व्याख्या उनकी उत्पत्ति से लेकर क्रिया तक प्रस्तुत करते हैं। क्षर को अविद्या कहा गया है और अमृत विद्या है। इन दोनों पर शासन करने वाला पर ब्रह्म है। जहां भी पर ब्रह्म है वहां शक्ति से युक्त है। वह ब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। जितने शरीरधारी हैं सब उसी से सुरक्षित है। शक्ति कारण स्वरूपा है। सृष्टि स्थिति संहार कारिणी भगवती है। प्राण तत्व है, वही शक्ति है। हमने ऊपर बताया कि ब्रह्म अक्षर है। गीता में इसका स्पष्टीकरण और हो जाता है। ब्रह्म अक्षर है, उसमें 2 भावों का उदय हुआ है, अध्यात्म और अधिभूत। अध्यात्म उसका अपना भाव है जो चेतन है। अधिभूत भाव उद्भव करने वाला है, वह भी ब्रह्म का ही है। अध्यात्म भाव सच्चिदानंद स्वरूप है। अध्यात्म भाव में ईश्वर और जीव का भाव का समावेश है, क्यों उसमें अहम भाव है, यही आत्म भाव है। गीता में कहा गया है कि आत्म भाव में मन को स्थिर करके इदम जगत का कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। सौंदर्य लहरी ब्रह्म के विविध आयामों पर चर्चा करता है। 41वें श्लोक तक गूढ़ रहस्य है। सृष्टि यज्ञ के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। सृष्टि स्वतः कैसे प्रभावित हो रही है, मनुष्य का कोई किरदार नहीं है, परंतु भगवत पाद ने सौंदर्य लहरी में देवी का ही स्तवन किया है। देवी का जो आकार चित्र उत्पन्न किया है वह सगुण रूप का परिचायक है। परमेश्वर के एक अंश से विश्व बनता है। विश्व उस परमेश्वर का शरीर है, अर्थात मर्त्य है। अमृत और मृत एक ही है। ये 2 होते हुए भी सत्ता के एक कोने से दोनों 2 नहीं एक ही है। सौंदर्य लहरी में इन सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसकी व्याख्या कुछ श्लोकों के माध्यम से करेंगे। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। मायोपधि विशिष्ट ब्रह्मा ईश्वर है तथा अभिधोपति विशिष्ट ब्रह्म जीव है। दोनों ही उस महान ज्योति की ज्योतियां हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति में सौंदर्य लहरी का वर्ण विषय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।